चलिए, वीडियो कट गया था, चलिए देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित हो सकता है तो ये जिगर है, लीवर है। लीवर ही हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जिसे अगर कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाए तो वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स कहा जाता है, वॉइस बॉक्स या लैरिक्स बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, बाकी सब पाचन तंत्र का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड होमोटोड दांत पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किसमें होमोटोड दांत पाए जाते हैं? तो मछली में हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? मछली। ड्यूडेनम भाग है, किसका है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत का। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसत कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया है। आंसर हो जाएगा 2000 से 8000 स्वाद ग्रंथियाँ जो होती हैं, स्वाद कलिकाएं जो होते हैं हमारे जीभ में मौजूद होता है। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक की कुल कितनी लंबाई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 9 मीटर। यानी मुंह से लेकर पूरा एनस तक का जो भी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का लेंथ है वो 9 मीटर या 9 मीटर होता है। भोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा इसका, यह एक अजैविक पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ये गलत हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर अंतग्रहण। आंसर क्या हो जाएगा? अंतग्रहण। 40 नंबर क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण को क्या कहा जाता है? तो क्रामकुंचन कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? आहार नली का भाग नहीं है तो वायु कोशिका नहीं है, ये आपका फेफड़ा का लंग्स का भाग है, लंग्स का भाग है ये, बाकी सब आहार नली का भाग है। 43 नंबर, लार क्या है? तो एक पर लार में डैश इंजाइम होते हैं, तो लार में कौन सा इंजाइम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमाइलेज। इमाइलेज इंजाइम होता है। इंजाइम टाइलिन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है, किस में? मतलब पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में टूटता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। पित्त के कार्य को कहा जाता है, तो पित्त के कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? तो पायसीकरण कहा जाता है। अग्नाशी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको ट्रिप्सिन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन, आंसर ट्रिप्सिन हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, पित्त का क्या काम है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका वसा का पायशीकरण, वसा का पायशीकरण। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल को कहा जाता है, उत्सर्जित अम्ल को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl इसको कहा जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, मतलब लंबा सेलुलोज को पचाने के लिए शाकाहारियों को छोटी आंत की लंबाई अधिक होना चाहिए, जबकि मांसाहारी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इस कारण से इसकी छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है,
भोजन और हवा के लिए समान मार्ग कौन सा हो जाएगा? तो ग्रासनी हो जाएगा, ग्रासनी। यकृत डैश का कार्य करता है? यकृत डैश का काम करता है? किसका काम करता है? तो पाचन का काम करता है। श्वसन का काम आपका कौन करता है? श्वसन का काम करता है आपका लंग्स। उत्सर्जन का काम किडनी। परिसंचरण का हो जाएगा आपको हार्ट। डैश मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का आंसर गर्भाशय हो जाएगा। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं? गले में किसका छल्ला मौजूद होता है? तो हो जाएगा आपका 54 का आंसर हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि कार्टिलेजियस बोन। लार ग्रंथि से डैश एंजाइम प्रभावित होता है? एमाइलेज। लार से एमाइलेज निकलता है। मानव पाचन तंत्र में डैश पित्त रस स्रावित होता है? मानव पाचन पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है, पित्ताशय में जाकर जमा होता है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में होता है सबसे ज़्यादा। बड़ी आंत में पाचन संबंधित कोई भी काम नहीं होता है। एंजाइम क्या है? मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? यानी आंसर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है? तो जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है, इथेनॉल में बदलता है तो जाइमेज हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, इंजाइम करता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आंसर हो जाएगा 61 नंबर का यूरिया। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किस उपास्थि के द्वारा होता है? इसका तो आंसर ही इसमें नहीं है, ऑप्शन नहीं है, रहने दीजिए, आंसर इसका नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी तरह से आपको 1000 क्वेश्चन कराने का टारगेट रखा हूँ। आज 60 क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रो करने का काम कीजिए इसको, ठीक है। आपके लिए आपको अगर यदि आपको लगता है कि और भी तैयारी की मजबूत करें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।